हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 244 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम आपको एक पॉइंट बता रहे हैं, सेफ जोन में जीना, कुछ हटके ना करना। इस संसार में यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो उसकी दो पॉलिसी हैं। या तो अपने सपनों को बड़े ही सहज भाव से पूरा किया जाए, उसमें किसी तरह से कोई यूनिकनेस ना प्राप्त की जाए और सेफ तरीके से अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त किया जाए। हमें नहीं पता कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन यहाँ पे हम ये बताने का प्रयास करें, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के संबंध में दो बातें हैं। एक है कि हम किसी तरह की कोई यूनिकनेस फॉलो अप नहीं करेंगे, कोई नया पाथवे फॉलो अप नहीं करेंगे। इस संसार में जो भी सपना आपने देखा है, उस सपने को प्राप्त करने का एक रास्ता है। इस संसार में किसी व्यक्ति ने भी जो भी सपना देखा है, उस सपने को प्राप्त करने का एक रास्ता है। वो रास्ता या तो सेफ जोन से जाएगा या फिर बिल्कुल सेफ जोन से जाएगा और आसान रास्ते से जाएगा। इस संसार में नॉर्मली व्यक्ति अपने सपने को प्राप्त करने के लिए सेफ जोन का और बिना यूनिकनेस वाला फॉर्मूला अपनाता है। मीन्स अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आपको दिल्ली जाना है नॉर्मली, और एक शॉर्टकट, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के संबंध में तीन बातें विशेष रूप से इंपॉर्टेंट होती है कि उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप यूनिकनेस का फॉर्मूला अपनाएंगे, आप रिस्क लेने का फॉर्मूला अपनाएंगे, या कोई आप शॉर्टकट के बारे में विचार करेंगे। इस संसार में नॉर्मली एक रैशनल व्यक्ति यूनिकनेस के फॉर्मूले की ओर नहीं जाता। रैशनल व्यक्ति रास्ता बनाने की ओर नहीं जाता, रास्ते पे चलने की ओर बात करता है। बस हम चलते हैं, रास्ता बनाने के बारे में विचार करता ही नहीं वो, और यूनिकनेस की बात भी नहीं करता। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप अपने सपने को प्राप्त करने के लिए यूनिकनेस का फॉर्मूला नहीं अपना रहे, आप अपने सपने को प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट का रास्ता अपना कर रहे हैं, या वो रास्ता अपनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें हजार लाखों लोगों ने चल के रास्ता बना दिया है, उस रास्ते पे चल के, यूनिकनेस के रास्ते को छोड़ के, शॉर्टकट के रास्ते से चल के आप अपने सपनों को निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपका सपना क्या है। लेकिन यदि वो सपना ऐसा है जिसको प्राप्त करने के लिए आप वो रास्ता अपना रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ों लोगों ने अपना रास्ता बनाया है, आप वो रास्ता अपना रहे जो शॉर्टकट है, या आप यूनिकनेस वाला फॉर्मूला अपना नहीं रहे, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो जीवन का उद्देश्य आपको महान बना देगा? हमें नहीं पता। अगर आपके जीवन का उद्देश्य महान बनना, अपने सपनों को पूरा करना है, बस आपका ये उद्देश्य नहीं है कि रास्ता क्या है। कई लोगों के मन में ये विचार होता है कि हमें उस चीज़ को प्राप्त करना है। उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए चाहे हम गलत रास्ता अपनाएं चाहे ठीक, उससे आपको क्या लेना। हम बिल्कुल ठीक कहेंगे, लेकिन ये बात जरूरी है कि यदि हम किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो रास्ता ऑथेंटिक भी होना चाहिए, सही भी होना चाहिए। गलत तरीके से यदि आप मंजिल को प्राप्त करेंगे तो क्या आप ये कह पाएंगे कि आपने मंजिल को प्राप्त कर ली है? इसलिए ये तय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आप पे ही छोड़ते हैं कि आप ही तय करें कि मंजिल को प्राप्त करने के लिए आप यूनिकनेस वाला फॉर्मूला अपनाएं, आप अपना पाथवे भी क्रिएट करें।
अगर आपने मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता जो लोगों ने फॉलोअप किया आपने फॉलोअप कर लिया, हम ये नहीं कहेंगे कि आप गलत हैं, आप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा है। हम आपको क्रिटिसाइज करने के लिए यहाँ पे नहीं है, हम आपको मोटिवेट करने के लिए आए हैं। हम आपके जीवन के उद्देश्य को पकड़ रहे हैं। बस हम ये कह रहे हैं कि यदि आपके जीवन का उद्देश्य रैशनल है तो उस स्थिति में रास्ता भी रैशनल ही होगा। यदि आपके जीवन का उद्देश्य रैशनल नहीं है, इनरैशनल है, तो आपको रास्ता भी यूनिकनेस के साथ अपनाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कब रास्ते पे चलते चलते मंजिल की जिन्हें तलाश है, डायलॉग दे रहे हैं हम यहाँ पे, मंजिल की जिन्हें तलाश है उन्हें रास्ते की परवाह नहीं करते, जो रास्ते की परवाह करते हैं मंजिल तक पहुँचे नहीं करते। अब यहाँ पे ये बात भी नहीं है, मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन आप ऑन द स्पॉट भगवान ने आपको बुला लिया, लेकिन आपको दुख नहीं होगा। यदि आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हुए मर जाएंगे तो आपको दुख नहीं होगा, लेकिन दुख तब होगा यदि आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर नहीं देते और मौत सामने आ गई। और हमने पिछली टॉक में बताया था कि मौत जब आएगी वो ये नहीं बताएगी मैं आ रही हूँ, उससे पहले वो सर्कमस्टांस क्रिएट कर देगी ताकि आपको दुख ना हो। जिस तरह इस शरीर को छोड़ने से पहले हड्डी साथ छोड़ देती है, हड्डी साथ छोड़ देती है मांस का, हमें कहना नहीं पड़ता, हड्डी ऑटोमेटिक मांस छोड़ देती है, हड्डी छोड़ देती है मांस का। मीन्स हड्डी और मांस अलग अलग हो जाएंगे, जो उसने पकड़ के रखा हुआ होता है वो अलग कर देगी। हड्डी और मांस अलग अलग हो जाएंगे जब शरीर जाने वाला होगा या शरीर का बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापे में आपका जो मसल्स हैं वो हड्डी का साथ छोड़ देते हैं, मांस लटक जाता है। यदि आप बॉडी बिल्डर हैं तो निश्चित रूप से ये आप महसूस कर पाएंगे। हम इसका मतलब ये नहीं है कि आप बॉडी बिल्डिंग करना छोड़ दें, जो आपका धर्म है वो करें आप, लेकिन जो धर्म उस समय बुढ़ापे में शरीर के साथ होना है वो भी उसका धर्म है, आप उससे भी इनकार नहीं कर सकते। पर उस बात को सोचते आप करंट में बॉडी बिल्डिंग ना करें वो गलत है, आप वो काम करें, लेकिन इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि शरीर ऐसा करेगा, चाहे आप बॉडी बिल्डर हैं या नहीं हैं, आपके साथ जुड़ेगा, ये होगा ही होगा। अब यहाँ पे जो बात बता रहे थे हम आपको यूनिकनेस वाला, यहाँ पे एक ब्रेन का पॉइंट बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रैशनल व्यक्ति किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के संबंध में सेफ जोन फॉलो करता है। वो कहता है मैं सेफ जोन फॉलो करूँगा। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के संबंध में यदि आपको 3 विकल्प दिया जाए तो नॉर्मल एक रैशनल व्यक्ति उन विकल्पों की ओर जाएगा जो आसान है, वो उन विकल्पों की ओर जाएगा जो मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसको ये पता है, उसको ये पता है कि इन विकल्पों से आप अपने जीवन के उद्देश्य को जल्दी प्राप्त कर लेंगे। पर उसको कोई समझाए कि जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना ही सफलता नहीं है, जीवन के उद्देश्य को यूनिकनेस के प्राप्त करना ही सफलता है। यदि उसका ऐसा मन है तो ब्रेन जो है बाय डिफॉल्ट उन एक्टिविटी में, उन कामों में अपना ध्यान देता है जो आराम से हो सकते हैं। लेकिन हम अपने टॉक के माध्यम से बताना चाहते हैं आपको, ये डिसाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। हम अपनी टॉक के माध्यम से, हरिओम नॉलेज प्लट के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बाउंड नहीं कर रहे कि आप ऐसा करें, क्योंकि ना तो हमें पता है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपको इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए कि जो आप करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पाए, क्योंकि इस संसार में भगवान ने आपको इतना टाइम दिया है कि जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। इसलिए आपको सीरियस होके उन कामों पे ध्यान देना चाहिए जो काम करने के लिए इस संसार में आप आए हैं, उनको आपने डिफाइन किया है, उनके लिए जब भी टाइम मिले उनको एग्जीक्यूट करें, ताकि मन में ये भ्रम ना रहे कि हम इस संसार में जो काम करने आए थे वो हम कर नहीं पाए। यही हमारा उद्देश्य है कि आप अपने सपनों को सही समय पर प्राप्त करें ताकि उसकी उपयोगिता का लाभ भी आप ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।
हरिओम।